Kusala. Hello to everyone. How are you all? Hope everyone will be fine. तो आगे लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम आज का जो लेक्चर होगा उसमें लाइट का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में, अगर जिसने नहीं देखा तो पहले पिछले वाला पार्ट जाके देख लें। तो आज का जो टॉपिक है उसमें पहली चीज़ है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। राइटिंग इज़ नॉट गुड, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीछे वीडियो मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में अच्छे से विस्तृत चर्चा कर दी है। तो अगर जिनको नहीं पता है उसके बारे में तो पीछे वीडियो इसके जो पिछले वाला पार्ट है उसको जाके अच्छे से देख लें, फिर यहाँ आए। ओके, देन हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, क्योंकि दर्पण एक तरफ से पॉलिश होता है दाईं तरफ से, तो उसको हम दाहिने तरफ से पॉलिश कर दे रहे हैं। मान लो कि वो पॉलिश है इस कलर से, ठीक है। अब इसको हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश में से दाहिने तरफ से होगी, इस बात को हमें याद रखना है। इसका मध्य बिंदु होता है ध्रुव। और अब देखिए यहाँ पर इसका जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो किधर होगा? राइट साइड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया था कि ये किसका पार्ट है, ये जो आपका ये वाला जो उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, तो वो किसका पार्ट है? वो एक स्फेरिकल ग्लास लिया गया था, उसको बीच से काटा गया था, गोलीय कांच लिया गया था, उसको बीच से काट के दाहिने तरफ पॉलिश किया गया था, ठीक। तो जब इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो इस पोर्शन का बिंदु मतलब केंद्र इधर रहेगा, सेंटर इधर रहेगा, और इस वाले पोर्शन का सेंटर इधर रहेगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में पॉलिश किया था, राइट साइड में पॉलिश किया है, दोनों में राइट साइड पॉलिश करेंगे। इधर राइट साइड पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण मिलता है, इधर राइट साइड पॉलिश करते हैं तो उत्तल दर्पण मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है उत्तल दर्पण मिल गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वो मैंने ये भी बताया था कि जो वस्तु होगी वो हमेशा और हमेशा हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी दर्पण के या लेंस पे। तो बाईं ओर वस्तु रख देते हैं। एक प्रकाश किरण हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है, ये सबको पता है, ठीक। लेकिन 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 यहाँ पर होगा क्या? क्योंकि इस तरफ है पॉलिश, तो पॉलिश की दूसरी तरफ तो जा नहीं सकती प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण ऊपर को रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्शन है इसको हम पीछे जब मिला देंगे इस पार आभासी रूप में, तो मान लो यहाँ आगे मिलेगी। फिलहाल ये बताया गया था कि जो F होगा वो C और P के बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F। इसको जब रिफ्लेक्टेड रे जो है, जो परावर्तित किरण है, इसको पीछे मिलाने पर ये आके फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये आके पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक। मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। अब आगे देखिए। अब जो दूसरी प्रकाश किरण भेजनी है वो भेजनी है हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। अब जब दूसरी प्रकाश किरण भेजेंगे तो हमको ये नियम पता है कि अगर प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो वो जैसे जाती है उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। तो ऐसे जाएगी, क्योंकि इस बार पॉलिश किया गया है तो इस बार जाएगी नहीं प्रकाश किरण, जैसे जा रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। लेकिन हम फिर वही करेंगे, इसको हम पीछे जो है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन गया हमारा इमेज, ठीक है। यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। अगर इसी चीज को मैं बड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कुछ यहाँ पे F, यहाँ पे C, और C के सीध में आएगा भाई, तो ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्या? यहाँ पे बन गया I, इमेज। तो ये जो इमेज बना है ये I डैश है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये O डैश है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब मैंने अवतल दर्पण की बात की थी तो अवतल दर्पण जो था उसमें अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन थी, ठीक है, अलग अलग स्थितियां थी वस्तु की। अब यहाँ पर कहीं पर भी कहाँ वस्तु रखोगे? इस बार वहां पर अवतल दर्पण में क्या था? अवतल दर्पण में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बाईं ओर था, ठीक है, फोकस भी बाईं ओर था, और इन्फिनाइट भी बाईं ओर माना गया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी बाईं ओर रखा गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम बाईं ओर रख रहे हैं लेकिन बाकी सारी चीजें राइट तरफ हैं। तो
ऑब्जेक्ट को किन के बीच में रखोगे, कहीं और दूसरा कोई पॉइंट तो है नहीं, तो इन्फाइनाइट पे रखोगे तब भी वही है, और यहाँ पे रखोगे तब भी, मतलब कि हर सिचुएशन में जो क्वालिटी मिलेगी इमेज की या फिर जो फिगर बनने वाला है वो यही रहेगा हमेशा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माना कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में एक वस्तु बाईं ओर रखी गई है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजी गई है जो कि परावर्तन के पश्चात मुड़ के बाईं ओर ही वापस आ जाती है। ठीक है, इस तरह से चित्रानुसार। तो एज अ फिगर, तो जो परावर्तित किरण है उसको हम F से मिला देते हैं, और दूसरी प्रकाश किरण C से भेजा गया वक्रता केंद्र से, लेकिन फिर ये उस पार जाएगा नहीं, तो फिर रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आ जाएगी। अब दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहीं पे बनने वाला प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब बना है ये है। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब बना कैसे भाई। तो जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब कैसा है, सबसे पहले चीज, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अब ये कहोगे सर जो है कि हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, ऑफ कोर्स वस्तु से हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा, अगर वो है क्या, उत्तल दर्पण। ठीक, तो इस स्थिति में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होगा। अब दूसरी बात पूछो कि जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, हाँ दूसरी बात जो है ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है। सर इसमें प्रकृति तो आभासी होगी, क्योंकि जहां पर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं आभासी ही तो है, ये आभासी तो हो रही हैं, वास्तविक किरणें तो आ नहीं रही हैं, रियल जो रेज हैं वो नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी इमेज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी रेज आ रही हैं, तो इमेजिनरी रेज से जब मिलकर, जब आभासी किरणों से मिलकर प्रतिबिंब बना, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी होगा आभासी। ठीक, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बन रहा है, आभासी सीधा प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक, इतनी सी बात है। अब ये बात हो गई उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब इसमें वस्तु को कहीं भी रखा जाएगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु को हमेशा और हमेशा बाईं ओर ही रखा जाएगा, तो इस तरह से वस्तु को हम कहीं भी रखेंगे तो हम हर स्थिति में अब जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो इसी प्रकार से हमको मिलेगी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई। ठीक है, हम आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक होने वाला है वो गोलीय दर्पण के UVF में संबंध, मतलब रिलेशन अमंग UV एंड F ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब यहाँ पर UV और F क्या है इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, सबसे पहले हम ले रहे हैं अवतल दर्पण ही सबसे पहले आता है, क्योंकि उसी में जो क्वालिटी ज़्यादा है ना। तो पहला है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश नहीं होगी, है ना। ठीक, अवतल दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश नहीं होगी, जो दबा हुआ तल है उसमें पॉलिश नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया दबा हुआ तल, इसमें पॉलिश नहीं करेंगे इस तरफ, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका हो गया ध्रुव P। अब सर यहाँ पे C कहाँ पे होगा, इसके बाईं ओर होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक, और P से C से जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे मिला दो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष, और यहाँ पर मुख्य अक्ष है। अब इसके इधर हम बना देते हैं इन्फाइनाइट, इफ यू वांट देन यू कैन ड्रा, अदरवाइज रहना कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम C लिख देंगे, और वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब सबसे बेस्ट जो सिचुएशन होती है कहीं भी, तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम इन्फाइनाइट और C के बीच में रखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी ना कि इस जो हमारी रे है वो, उसको हम मुख्य अक्ष के पैरेलल भेजेंगे। ठीक, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल भेजेंगे जो हमारी लाइट रे है उसको। तो लाइट रे को हम जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये टकराने के बाद में फोकस से होके जाएगी, ये नियम कहता है, ऐसा नियम है ये। ठीक, अब यहाँ से F आ गया, अब F से होके जाएगी प्रकाश किरण। ओके भाई, अब जो सेकेंडली है वो C से भेजना है, तो प्रकाश किरण जब C से होके जाएगी तो जैसे जाती है ना वैसे ही वापस आ जाती है, ये भी हमको पता है, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो इसमें तो भाई इधर उधर कहीं भागना है नहीं। तो देखो देखो, अब जो F वाली किरण है और जो C वाली किरण है, दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहीं पर बन जाता है प्रतिबिंब इमेज। अब देखिए, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं OO डैश, इमेज कैसी है, उल्टी है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो I डैश नीचे कर देंगे, I ऊपर कर देंगे, क्योंकि इमेज उल्टा है। ठीक, अब इतनी बात हो गई है। अब यहाँ पर हम सबके बारे में, जितनी भी यहाँ पर डिस्टेंसेस होंगी, डिस्टेंस कितने प्रकार की होगी, सबसे पहले देखिए P है। ठीक है, P से सारी दूरियों को हम P से ही देखेंगे। ठीक, सारी दूरियों को P से देखेंगे। P से दूरियां कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले P होगी, P से होगी F, तो पहले दूरी होगी P से F तक, मतलब F पे कौन है भाई, F पे है फोकस दूरी।
P से लेकर F तक होगी फोकस दूरी, क्योंकि F पर कौन है, F पर है फोकस, तो फोकस दूरी। ठीक, अब हम अगर C की बात करें तो C कौन है, C है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या परिधि से लेकर शिमलेट से लेकर C तक जो केंद्र सेंटर है वहां तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, यहाँ पे त्रिज्या कहता है, तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होगी, त्रिज्या की बात तो कर ही नहीं सकते हम। अब यहाँ पर O है, तो O कौन है, O है वस्तु, तो P से लेके O तक की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी। ठीक, इन सब को हम ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे मान लो P है, सारी दूरी P से ही लेनी है, तो P से लेकर F तक, यहाँ मान लो F है, F काफी छोटा ही बन गया ना, तो F हो गया F। ठीक, अब यहाँ तक कौन है, P से C तक को अपन क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे R, और P से O तक को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो इसको कहेंगे U। प्रतिबिंब की तो बात ही नहीं हुई यहाँ, प्रतिबिंब इसको कर देते हैं I, इमेज। ठीक, इसको I कर दो इमेज, और क्योंकि I यहाँ पे है तो यहाँ के क्षेत्र में लगभग है। ठीक, और F को यहाँ पे कर दे रहा है। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये सब केवल और केवल दिखाने के इनके लॉजिक है कि यहाँ पे F है, यहाँ से यहाँ तक F, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक I को हम I नहीं लिखते, इसको लिखते हैं V। वस्तु की दूरी को V से लिखा, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी की भी बात कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, ठीक, चिन्ह परिपाटी या फिर जो इसके साइन होंगे वो क्या होंगे। देखो मैंने इसके पहले बताया है कि जो दाहिने तरफ अगर जाएंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, ऊपर जाएंगे तभी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, बाईं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि F भी नेगेटिव है, और ये क्या है भाई, ये है हमारा V। ठीक, ये है हमारा V। ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये है V। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा F तो नेगेटिव है ये, क्योंकि P को हमने सेंटर माना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे P है, तो P के बाईं तरफ सारी दूरी नेगेटिव, नीचे सारी दूरी नेगेटिव, और दाईं तरफ पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। ठीक, तो P के बाईं तरफ तो सारी दूरियां हैं, क्योंकि F भी बाईं ओर है तो F भी नेगेटिव। ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं F कैसा, नेगेटिव है, V कैसा, नेगेटिव है भाई, नेगेटिव, U R कैसा, नेगेटिव, और U कैसा, नेगेटिव, क्योंकि सारी दूरियां नेगेटिव हैं, क्योंकि सब दूरियां किधर है, माइनस इधर है। ठीक, बाईं ओर है, तो इस वजह से सारी दूरियां इसमें नेगेटिव है। यहाँ से तुम एक चीज़ और प्राप्त कर जान सकते हो कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सारी की सारी दूरी नेगेटिव होती है, लेकिन अभी दो दूरियां बची हुई हैं। वो कौन सी है, पहली दूरी तो हो गई वस्तु की लंबाई, ये भी तो दूरी है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई कहाँ है, P यहाँ है ना, तो P के ऊपर जाएंगे, मतलब P के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहे हैं, तो जो वस्तु की लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, O का मान होगा पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की लंबाई भी तो बची हुई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, I को लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा हमारा निगेटिव, बिकॉज अगर नीचे आएंगे तो निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। इतनी बात हो गई। अब जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th में, उसमें केवल और केवल आपको फिगर ड्रा करना है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। चाहो तो इन सबको लिख सकते हो, और लिखना कैसा है, मैंने F केवल लिख दिया, तुमको लिखना फोकस दूरी, फोकस दूरी ऐसे ब्रैकेट में F इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक, ऐसे लिखनी है, ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद में इसका फार्मूला लिख देना है, 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V है, 1/V प्लस 1/U, कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल वो बराबर होता है 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। अब यहाँ पर सर F क्या है, F है फोकस दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो U, V और F में ये होता है संबंध। मतलब कि अगर क्लास 10th में आता है कि दर्पण के या फिर अवतल दर्पण के U, V और F में क्या संबंध है, तो U का मतलब हो गया वस्तु की दूरी, V का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब हो गया फोकस दूरी में संबंध पूछ रहा है। तो अगर ऐसी बात होगी तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करेंगे, और इसके बारे में जो भी उटपटांग चीजें हैं वो लिख देंगे। उटपटांग चीजें जैसे कि माना एक दर्पण, जो भी लिखते हैं माना एक दर्पण M1 M2 है, माना एक दर्पण M1 M2 है, और उसका ध्रुव P है, P से बाईं ओर एक वस्तु रखी गई है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र है C है, और
उसका एफ है, एफ जो है कि फोकस दूरी एफ है, एक एक जो है किरण भेजी गई है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तित होकर फोकस से जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण भेजी जा रही है सी से। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें लिख के आप ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, और ये दूरियां लिख दोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बंदे को पता है, इसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी है, ठीक। और लास्ट में ये लिख दीजिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f जो है फोकस दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो इन सब में हो गया संबंध, ठीक। केवल और केवल क्लास 10th वालों को केवल और केवल इतना ही करना है, अगर वो रिलेशन पूछेगा इन सब के बीच में तो, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो अवतल दर्पण है अवतल दर्पण की तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, ठीक। तो उत्तल दर्पण के यू वी एफ में संबंध, कभी कभी ये यू वी एफ दे देता है, कभी कभी कह देगा जो है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी के भी संबंध बताओ। तो ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तल दर्पण की यू वी एफ में संबंध। यार एक काम करो सब लोग, सब्सक्राइब करो चैनल को ना, क्यों सब्सक्राइब नहीं करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या क्या जाता है शेयर करने में, थोड़ा सा डाटा जाता है, वो भी जो फ्री आता है, ठीक। मतलब फ्री नहीं आता, रिचार्ज करते होगे, लेकिन फिर भी शेयर कीजिए थोड़ा सा, बस केवल 5 मिनट लगेगा। जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक पे, जो इंस्टा पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं उन सब के पास चैनल शेयर कीजिए। और इस पर केवल क्लास 10th वालों की वीडियो नहीं मिलेंगी, क्लास 12 की वीडियोज़ मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी फिजिक्स चल रही, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी है सारी वीडियोज़ मिलेंगी। केवल शेयर करना, लाइक करना, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, बाकी मेहनत हम लोग मैं कर ही रहे हैं, फिर साथ मिल के अच्छे नंबर गेन करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं। अभी कुछ दिन के बाद जब सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे, मतलब जब सब्सक्राइबर लिमिट पूरी हो जाएगी, 1000 ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, लाइव भी आएंगे। तो लाइव आएंगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव क्लासेस होंगी, वहाँ पे हम फेस टू फेस सामने से पढ़ेंगे अच्छे से, फिर कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, और अच्छे से डिस्क्राइब करके चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, तो कोशिश कीजिए सब लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बस करना क्या है, केवल और केवल आपको शेयर करना है, शेयर करना, या फिर कोई जो मिल जाए 2-4 उनको पकड़ के ज़बरदस्ती जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्या जाता है, ठीक है। तो बस लड़ाई नहीं कीजिएगा इसके लिए, बस शेयर कीजिए, सीरियसली जो है शेयर कीजिए। शेयर जो है कि सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मेहनत कीजिए थोड़ा शेयर करने के लिए, और सब्सक्राइब करवाइए अपने घर वालों, फैमिली वालों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। तो उत्तल दर्पण के यूवी एफ में संबंध, इसके बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण ड्रा कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण में दाहिने ओर पॉलिश होगी, उभरे हुए तल पे पॉलिश नहीं होगी उत्तल दर्पण में, पहली चीज़ तो, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात हो गई। अब उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पोल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। ये है M1 और M2 दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक हो गया। अब तो सब पता है ना कि सारी चीज़ें इसमें दाहिने ओर ही होती हैं, सारी चीज़ें क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र भी हमारा दाहिनी ओर होगा, और वस्तु को केवल हम बाईं ओर रखते हैं, खाली हमारा जो वस्तु है वही एक जगह फिक्स होती है बाईं ओर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वस्तु, वस्तु बाईं ओर रखी गई है, ठीक है। अब अगर वस्तु बाईं ओर रखी गई है तो इस कंडीशन में, जैसे इससे पीछे अभी एक फिगर बनाया है, सेम ऐसे फिगर बनाना है, एक जो है एक रे को ऐसे भेजेंगे, और जो समांतर जाने वाली किरण होगी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की ओर, ये इस पार तो जाने वाली है नहीं क्योंकि इस पे इधर पॉलिश लगी है। तो ये किरण जो है ये फोकस से होके जाएगी, ठीक। यहाँ पे मैं किसी जो है कि स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये तिरछी मिर्ची हो जा रही है, ठीक। अब ये एफ है। अब दूसरी जो रे होगी वो कहाँ से भेजी गई थी, वो भेजी गई थी जी सी से। तो सी से जाने वाली रे जो थी वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक। ये हो जाता है। अब यहाँ पे बन गया इमेज, ठीक। ये तो बात हो गई इतने की। अब इसमें जो चीज़ें दिखानी है हमको वो ये दिखाना है कि जो यू वी और एफ है वो है कहाँ कहाँ पे, ठीक। अब यू वी एफ कहाँ, यहाँ से सारी दूरियाँ पी से मापी जाएंगी, सारी दूरियाँ पी से मापी जाएंगी, पी से लेकर ये हो गया हमारा एफ, फिर यहाँ से मापेंगे पी से लेकर ये हो गया सी, सॉरी आर है, ये सी तक दूरी आर कही जाती है। उसके बाद में यहाँ से होगी इधर यू, ठीक। और वी कहाँ होगी, वी तो छोटा हो गया, वी यहाँ होगा, ठीक।
v यहाँ होगा। देखो अब इसमें सारी दूरी अगर मेजर की जाए तो जो प्रतिबिंब की दूरी है u, ये निगेटिव है केवल, ठीक। और v, f और r ये तीनों के तीनों हैं हमारे पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं कि v को छोड़कर बाकी दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब कर लेते हैं बात लंबाई की। वस्तु की लंबाई तो ऊपर को है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है वो o होता है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर को है, ठीक। अब जो इमेज है हमारा, तो इमेज की जो लंबाई है आई, वो भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक। अब इसमें लिखना क्या है कि माना एक उत्तल दर्पण, जैसे उसमें लिखना था सारी चीज़ें वही लिख देनी है इसमें भी, कि माना एक उत्तल दर्पण है और इसका ध्रुव P है, ध्रुव P से दाहिनी ओर जो है इसका वक्रता केंद्र है C, और C और P के बीच में इसका फोकस है। एक प्रकाश किरण को, मानव वस्तु जो है बाईं ओर रखी है, प्रकाश किरण को एक समांतर भेजा जाता है तो वो पैरेलल जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर चली जाती है आभासी रूप में। दूसरी प्रकाश किरण को भेजा जाता है C के सीध में, तो C से जाने वाली प्रकाश किरण वैसे चुपचाप वापस चली जाती है, ठीक। इसको भी बाहर मिला देते हैं, दोनों आभासी किरणें बिंदु L पर मिल जाती हैं जहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। और सारी दूरियां लिख देनी है कि हाँ जो वस्तु की दूरी माइनस में इतनी है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में जो है प्लस में इतनी है, जो भी है जैसे ही मैंने बता दी है वैसे लिख देनी है। उसके बाद में फिर यहाँ पे लिख देना संबंध में लिखना है 1/f इज इक्वल टू 1/u एंड प्लस में 1/p। दोनों सिचुएशन में जो फार्मूला है सेम रहने वाला है, ठीक। अब अगर इसमें कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। फिलहाल हम ये लेसन ख़त्म होने के बाद जल्द से जल्द हम रिवाइज एक वीडियो बनाएंगे जो इसमें सारी चीज़ें रिवाइज की जाएंगी जल्दी में, ठीक। ओके देन, ठीक है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं हो, किसी को कोई डाउट है तो इसको जो है आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन यार शेयर करो इसको फटाफट, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं लाइव आ सकूं, ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। इतनी सी बात है, थोड़ी सी मेहनत करनी है केवल आपको शेयर करके, ठीक है। जब अगले टॉपिक का बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन की बात कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन में क्या होता है कि फिगर बनाना है इसमें, ठीक। रेखीय आवर्धन हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लूंगा अवतल दर्पण को। गलत हो जाता है फिगर, अवतल दर्पण को ले रहा है। अवतल दर्पण में क्या होता है भाई, अवतल दर्पण में ये होती है दाहिने तरफ पॉलिश और बाईं ओर रखी जाएगी वस्तु, ठीक। बाईं ओर रखी जाएगी वस्तु, एक 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 यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा CP, और C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण नहीं होती, C और P से होकर जाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और क्या कहेंगे इधर कहीं होता है इन्फानाइट, और जो जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन्फानाइट और C के बीच में रखा जाता है O डैश। एक प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि होके रिफ्लेक्ट होके जानी है, F से जाएगी, जहाँ जाएगी वहीं F बन जाता है। कहने की बात यह है कि जहाँ से प्रकाश किरण जाती है ना वो F वहीं पे बन जाता है, ठीक। अब दूसरी जो प्रकाश किरण भेजनी है, दूसरी प्रकाश किरण, यहाँ पर रेखीय आवर्धन में थोड़ा सा बदलाव है। जो दूसरी किरण है उसको भी हम C से भेजेंगे, ठीक है। देखिए C से ही भेजेंगे प्रकाश किरण को, C से ही जानी है, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। लेकिन एक प्रकाश किरण और भेजी जाती है, ठीक। यही इसमें डिफरेंस है और इसको ध्यान में रखना है। फिलहाल क्लास 12th में आपको इसका पूरा डेरिवेशन भी मिलता है। तो ये जो है इसको हम मान लेते हैं परावर्तक तल है, तो ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, मतलब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये I हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ये इतनी सारी बातें लिख देनी, यहाँ पर बन गया हमारा I और ये हो गया I, ये हो गया I डैश, ठीक है। इतनी बात होगी। मतलब अगर I डैश अगर ऊपर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें उल्टा बनना है, डैश हम नीचे लगाएंगे,
इतनी सी बात हो गई। अब जो यहाँ पर हमको क्या देखना, रेखीय आवर्धन क्या है, तो रेखीय आवर्धन जो होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो परिभाषा है, जो रेखीय आवर्धन की परिभाषा है, m इक्वल टू होगा, जो रेखीय आवर्धन की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रतिबिंब की लंबाई, आप लोग लिख लीजिएगा इस ये को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं लिख लेता हूं, m इज इक्वल टू आई अपानो, इसको मैं थोड़ा सा डेरिवेट कर दे रहा हूं, जरा सा डेरिवेट कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, है ना, ताकि स्पष्ट बात समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूं, वो बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए यहां पर हम जो वस्तु की लंबाई है ना, वस्तु की लंबाई देखिए, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की लंबाई क्या है, इतनी ओ डैश है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश है। ठीक, एक बात लेकिन और ध्यान रखना है, जो वस्तु की लंबाई है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो मेरा पी है उसके ऊपर है। ठीक, तो इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं। आई डैश क्या है, माइनस में है। ओके, ठीक, माइनस में है, या फिर प्लस माइनस यहाँ ना लेते हैं हम, यहाँ ना लेके अभी आगे लेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हटा ही दो इसको, ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा, नहीं तो पैसा वापस, अगर पैसा दिए हो तो। ठीक, तो वस्तु की लंबाई ओ डैश और प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश हो गई। अब दूरी की बात भी कर लेते हैं साथ में। वस्तु की जो दूरी होती है वो यू होती है, राइट, वस्तु की दूरी होती है यू, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है वो होती है वी। इतनी सी बात है। ठीक, अब यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो वस्तु की लंबाई मैंने क्या मानी है, ओ डैश। ठीक, तो ओ डैश क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको प्लस में ओ लिख दो, क्योंकि जो वस्तु की लंबाई होती है उसको ओ माना गया है, इसके बारे में मैंने बताया। जो प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश, उसको माइनस में आई लिखेंगे, बिकॉज ये नीचे है। ठीक, अब u को हम क्या लिखेंगे, u तो भाई माइनस मतलब बाई तरफ है, तो इसको माइनस यू लिख दो, और v को क्या लिखेंगे, माइनस वी लिख देंगे। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई कि माइनस यू और माइनस वी कहाँ से आया। तो आगे देखते हैं, नहीं क्लियर हुआ तो पीछे जाइए थोड़ा, अभी बताया मैंने इसके बारे में। अब जो रेखीय आवर्धन होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू वस्तु की लंबाई, सॉरी, m इज इक्वल टू जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, या फिर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो प्रतिबिंब की लंबाई इसको लिख देंगे ऐसे, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की, कैसे लिख रहा है, वस्तु की लंबाई, राइटिंग नहीं बन रही भाई, इसको ठीक से थोड़ा लिख लीजिएगा। और इसी को बराबर में लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इससे बड़ी हो तो बोल दे रहा हूँ मैं, लिख लो ऐसे तुम लोग, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, उर्दू लिख किया। m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, माइनस आई। ओके, माइनस आई अपान m की, वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई क्या है, प्लस में o। ओके, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस v, और वस्तु की दूरी क्या है, माइनस u, माइनस u एंड माइनस v विल कैंसिल, एंड सो यू विल गेट क्या, m इज इक्वल टू माइनस आई अपान o is equal to v upon u. This will be a formula of linear magnification. ठीक है,